नमस्ते बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा का पहली इकाई का 7वां पाठ पढ़ने वाले हैं। इस पाठ का नाम है बधाई कार्ड। इसे देखो, सुनो और बनाओ, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो इसी हिसाब से हम इस पाठ को देखने वाले हैं। ये पाठ बड़ा दिलचस्प है। ज़्यादातर बच्चों को खेल कूद में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर भी एक आपके लिए खेल ही दिया गया है। खेलते खेलते भी एक आप काम कर सकते हैं। जैसे बधाई कार्ड बनाने के लिए कुछ सामग्री है दी गई है। इस सामग्री को लेना है और इस खेल को पूरा करना है। खेल समझ कर ये कीजिए। देखो, पहले हम इसकी सामग्री को समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या सामग्री दी गई है हमें यह बधाई कार्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर दिखता है कागज, उसके बाद है पुरानी साड़ी की लेस। तो कागज तो आपको मालूम है, पुरानी साड़ी की लेस भी। पुरानी साड़ी ऐसी होनी चाहिए जो अब यूज में नहीं आने वाली है, वरना आप किसी भी साड़ी को है पुरानी तो निकाल लेंगे। तो पूछे बिना कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ टिकलियाँ कहा गया है। तो यहाँ पर टिकलियाँ हैं जो लड़कियाँ अपने मस्तक पर जो बिंदिया लगाती है। तो इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की टिकलियाँ होती है, तो उनका भी यहाँ पर यूज हमें करना है। उसके बाद में रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े, कांच के टुकड़े जो घर में रंगीन कागज है, रंगीन कांच है तो उसे तोड़ना नहीं है। ये जो कांच के छोटे छोटे टुकड़े हैं ये मार्केट में मिलते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो हमारे पास जो भी उपलब्ध है इसका यहाँ पर उपयोग हमें करना है। हमें किसी प्रकार का कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें डांटे। तो जो भी मिलता है उसका हमें यहाँ पर यूज करना है। आखिर में है कैंची और गोंद। कैंची को तो सभी जानते हैं, कागज काटने वाली, कपड़े काटने वाली कैंची होती है। तो आप भी अगर इसे इस्तेमाल करते हैं तो अपने बड़ों के सामने इसका इस्तेमाल करें, जो आपको कैसे चलानी है इसके बारे में बता सके। और आखिर में बताया गया है गोंद। गोंद यानी चिपकाने वाला द्रवरूप पदार्थ। इसे हम गोंद कहते हैं और मराठी में इसे डिंक कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके नीचे डिंक। तो आप इसे यहाँ पर पेंसिल से भी जो आपके लिए कठिन शब्द है उन कठिन शब्दों का अर्थ वहीं पर लिख लेना है जो पढ़ते समय आपको समझ में आएगा। इसके बाद आप इसकी कृति की ओर चलते हैं। बधाई कार्ड के लिए आवश्यक आकार में कागज को काटो। यहाँ पर अगर कागज बहुत बड़ा है तो इससे भी हम बधाई कार्ड नहीं बना सकते। तो उसके लिए उसी के आकार का यहाँ पर कार्ड बनाना होगा। अगर छोटे आकार में है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर बड़े आकार में है तो उसको आयताकृति कागज के टुकड़े में उसको रूपांतरित करना है, काटना है। यह काटने के बाद आगे पुरानी साड़ी की लेस काटकर चारों किनारों में चिपकाओ। अभी यहाँ पर देखिए, ये जो चित्र है इस चित्र में एक प्रकार की किनार यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन साड़ियाँ अलग अलग प्रकार की होती है। अलग अलग प्रकार की साड़ियों की किनार भी अलग अलग प्रकार की होती है। जो साड़ी अब यूज में नहीं आने वाली है या इस्तेमाल उसका नहीं होने वाला है, ऐसी साड़ियों की जो किनार है उसे काटना है, वो भी हमारे बड़ों के सामने, और उसका उपयोग यहाँ पर करना है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इस प्रकार की किनार जो है लगाई हुई हमें दिखाई दे रही है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, ओवरलैप होगी, यहाँ पर भी ओवरलैप होगी, यहाँ पर भी एक दूसरे पर किनार आ जाएगी। तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना है वहाँ पर, तो वहाँ पर बिंदियों का उपयोग किया गया है। या फिर यहाँ आप काज भी लगा सकते हैं अगर आपके पास टुकड़े जो है मिले हैं। तो यहाँ पर पुरानी साड़ी की लेस को काटकर चारों किनारों में चिपकाओ। कार्ड को आकर्षक बनाने के लिए टिकलियों और कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को उचित जगहों पर चिपकाओ। ये देखिए, अब इन्होंने यहाँ पर चिपकाया है,
ये उचित जगह है। क्यों उचित जगह है इनके लिए? क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या लिखना, कुछ लिखना है तो यहाँ पर जगह छोड़नी ज़रूरी है। इसकी वजह से ऊपर से कुछ जगह पर और नीचे से कुछ जगह पर यहाँ पर ये जो पतंगा की आकृति जैसे दिख रहा है, ये कांच के टुकड़े है और ये जो स्टार के आकार के दिख रही है, या चांदनी की आकार की जो टिकलियां यहाँ पर हमें दिख रही है, इस प्रकार से सजाई गई है कि वो दिखने में अच्छी दिखे। तो ये जैसे यहाँ पर सजाया है तो हम इनको उठाकर इस बाजू और इस बाजू में भी सजा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ये स्पेस मिल सकता है लिखने के लिए। हम ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा करके भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से इन बिंदियों को और कांच के टुकड़ों को रखना है और काफ़ी अच्छे से ये दिखाई देगा। बाहर से लेस हमने काटी, उसको चिपकाया, ऊपर से यहाँ पर बिंदियों का इस्तेमाल किया, यहाँ चारों ओर। तो ये भी हमने देख लिया। अब ये पूरा होने के बाद, चिपकाने के बाद, पूरा होने के बाद यहाँ पर जो भी खुली जगह है, यहाँ खुली जगहों में क्या लिखना है? पूज्य दादाजी सादर प्रणाम, जन्मदिन की बधाई। यहाँ पर तो दादाजी को लिखा है, दादाजी बड़े हैं इसलिए उन्हें पूज्य कहा गया है। तो यहाँ पर हम अपने मित्र को भी लिख सकते हैं, हमारी सहेली को भी लिख सकते हैं, हमारे रिश्तेदार को भी लिख सकते हैं, माता पिता को भी लिख सकते हैं। जिसका भी जन्मदिन है या फिर और कोई निमित्त है तो उसके लिए हम उसे बधाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर सादर प्रणाम, ये तो सभी को हम लिख सकते हैं। जन्मदिन की बधाई, ये भी हम सभी के लिए लिख सकते हैं। लेकिन जो नीचे दिए गए कुछ शब्द है, इनके बारे में हमें सोचना होगा। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा लिखा है, आपका, आपकी प्रिय, पोता पोती और स्वप्निल और मेघा। तो हमें, अगर आप लड़की है तो आप क्या लिखेंगे? आपकी प्रिय पोती। यहाँ क्या लिखेंगे? पोती लिखेंगे और अल्प विराम यहाँ पर देंगे। इसके बाद अगर आप पोते हैं तो क्या लिखेंगे? आपका, यहाँ पर आपकी नहीं तो आपका लिखेंगे। आपका प्रिय क्या? पोता, यहाँ पर अल्प विराम। और नीचे जो ये श्वेता और स्वप्निल और मेघा दिया गया है, इसमें से इस जगह पर आपका खुद का नाम डालना है। समझ में आ गया होगा शायद सभी को, खुद का नाम यहाँ पर डालना है। तो इस प्रकार ये जो पाठ है बिल्कुल समझने में आसान है। इसमें कोई भी ऐसा नया शब्द नहीं है जो हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सके। मैंने बता दिया, यहाँ गोंद का मतलब होता है मराठी में, यहाँ चाहिए तो आप लिख सकते हैं डिंक। इसके बाद यहाँ पर कैंची है तो कैंची को मराठी में कातर लिख सकते हैं। यहाँ पर और टिकलियाँ तो हम मराठी में बोलते हैं। तो यहाँ हिंदी में इसे क्या कहते हैं? बिंदिया कहते हैं। तो बिंदिया भी वहाँ पर हम लिख सकते हैं। कागज़, पुराने साड़ी की लेस, बाकी सब तो हम जानते हैं। आगे भी यहाँ पर कोई ऐसा शब्द नहीं है जो नया लगता हो। यहाँ किनारा, साड़ी का किनारा, तो ये भी हमें मालूम है, हम इसे मराठी में कड़ भी कह सकते हैं। यहाँ पर टिकलिया और कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को उचित का मतलब क्या होता है? योग्य। तो ये वहीं पर लिख लेना है पेंसिल की सहायता से। स्केच पेन से विविध रंगों की सजावट करो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पर्याय में स्केच पेन का भी यूज़ कर सकते हैं और सजावट भी कर सकते हैं और बधाई का संदेश भेज सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ यहाँ पर ये पूरा होता है। किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर इसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो ये हमें व्हाट्सएप पर इसकी ये चित्र बनाकर या बधाई संदेश बनाकर डालना है। चित्र के रूप में भी बनाओ या फिर लेस का उपयोग करके भी बनाओ। तो 7वां पाठ के मूल्यमापन यानी गुणदान वही से होगा।